जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से जुड़ गए हैं। आर्मी जीडी के 15 सवाल लेके आया हूँ मैथमेटिक्स के। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। तो पहला क्वेश्चन आ गया परसेंटेज का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड 40% मार्क्स टू पास। मतलब क्या कि एक छात्र को पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। एंड ही स्कोर्स 200 मार्क्स एंड फेल बाय 8 मार्क्स। और वे 200 अंक प्राप्त करता है और 8 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। व्हाट इज द टोटल मार्क्स, कुल अंक कितने हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो जब भी परसेंटेज आए ना तो दिमाग में आ जाना चाहिए 100 आ जाना चाहिए। अगर पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए तो मतलब जो टोटल मार्क्स होंगे, मतलब टोटल जो नंबर होंगे, कुल जो नंबर होंगे वो अपने आप में कितने होंगे बोलो। वो अपने आप में तो 100 होंगे। तो मतलब मुझे 100 से मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, 40% नंबर चाहिए थे, मतलब 40% मार्क्स टू पास। तो मतलब 100 से 40% निकाला, कितना आ गया, 40 आ गया। अब पर ये तो मेरे मुताबिक हुआ, पर एग्जामिनर बोल रहा है उसने 200 नंबर लिया एंड ही स्कोर 200 मार्क्स एंड द फेल बाय 8 मार्क्स। और उसने 200 नंबर लिया और 8 नंबर से फेल हो गया। तो मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 208 नंबर चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे। पर उसने तो 200 नंबर लिया और 8 नंबर से फेल हो गया। तो मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 208 नंबर चाहिए थे। तो मतलब एग्जामिनर ने मुझे किसका डाटा दे दिया है, 40 का डाटा दे दिया है कि 40%, मतलब 40 का डाटा दे दिया 208। और हमसे किसका डाटा पूछा जा रहा है, 100 का डाटा पूछा जा रहा है। बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो जब भी किसी का डाटा पूछा जाए तो 40 का लिख दिया नीचे, ये मेरी सोच आ गई। और पास होने के लिए मतलब पूरे कुल अंक 100 था तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो बस जीरो से जीरो काटा, 4 से काटा, कितना आ गया, 5 2। और मतलब क्या कि कुल पेपर कितने का था दोस्तों, 520 का था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा किससे सोचना, 100। अच्छा 100 नंबर उसके पूरे थे, 40% पास होने के लिए चाहिए। अच्छा 40% का डाटा दे दिया और 100 का डाटा पूछा जा रहा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी परसेंटेज का लग रहा है। और परसेंटेज क्या लग रहा है, इसकी तो हम रेशियो भी बना सकते हैं। क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सेल्स बाईसाइकिल टू बी, मतलब ए बी को 30% के लाभ पे एक साइकिल बेचता है। तो मैंने अभी सिखाया कि जब भी परसेंटेज आ जाए तो आपने हमेशा दिमाग में सोचना है, 100 देख सोचना है। तो मतलब ए के पास वो 100 रुपये की चीज़ थी, तो वो बी को 30% प्रॉफिट में दे देता तो कितने का दे देता होगा, 130 का दे देता होगा। एग्री करते हो। चलो जी आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि बी सेल्स इट टू सी एट लॉस ऑफ 20%। अब दूसरा डाटा दे दिया कि बी से सी को 20% हानि पर बेचता है। मतलब एक दूसरी रेशियो दे दी है, बना सकते हैं हम कि बी सी को दे देता है। तो बी के पास भी अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। अगर सी को देता 20% लॉस पे देता तो कितने का देता होगा, 80 का देता होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ सी पे pays rupees 520 for it at what price did a buy। मतलब यदि सी इसको 520 रुपये में, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आगे इसके साथ टच करना नहीं है हमें, तो ए ने इसकी से किस कीमत में खरीदा। तो पहले अपने तरीके से सोचते हैं। देखो ये सामने आपको रेशियो का चैप्टर बन गया कि नहीं बन गया, मतलब रेशियो का सवाल बन गया कि ए रेशियो बी बन गया और बी रेशियो सी बन गया। तो क्या आप ये बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, क्या बना सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हैं। पहले इनकी रेशियो बना लेते हैं। देखो जीरो से जीरो कट दिया तो 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। और यहाँ पर देखो जीरो से जीरो कट गया, 2 से भी कट रहा भाई, 2 से कटा 5, 2 से कटा कितना आ गया, 4। तो बी रेशो सी कितना आ गया, 5:4 आ गया। और आपने जैसे भी सीखा होगा ए रेशो बी रेशो सी, जैसे भी सीखा होगा वैसे आपने इनको एक सूत्र में बांध देना। मैंने तो ऐसे करवाया हुआ था, 10 13 लिखा, बी फिर से रिपीट कर रहा, 5 का आ गया नीचे और सी के नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। तो साथ वाला के ले लिए 13, तो साथ वाला के ले लिए 5 ले लिए। तो बस ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 50। अच्छा ए के पास वो चीज़ 50 रुपये की थी और 13 पंजे कितने होते, 65 होते। और बी को कितने की बेच दी, 65 रुपीज़ की बेच दी। और फिर लॉस पर बेची सी को, तो कितने की बेच दी दोस्तों, 52 रुपये की बेच दी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पर मेरे मुताबिक तो कुछ होगा नहीं। तो मुझे पता लगे मुझे किसका डाटा दिया, सी ने कितने का खरीदा है, 520 का। अच्छा 520 इसका डाटा दिया। जिसका डाटा दिया जाए उसे कहाँ लिखा जाता है, हमेशा नीचे। तो 52 का आ गया नीचे। और मेरे से पूछ रहा है ए ने कितने खरीदा। अच्छा 50 का डाटा पूछा जा रहा, तो मल्टीप्लाई भी क्या कर दिया, 50 कर दिया। 52 से सामने दिख रहा, मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा सामने दिख रही थी। तो मतलब ए ने उसे कितने का खरीदा था, 500 का खरीदा था। तो इसका जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो।
तो नेक्स्ट सवाल किसका लग रहा है भाई, रेशियो का ही लग रहा है देखा जाए तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो रेशियो परसेंटेज जो भी है एक ही तो चीज़ है, अभी तो आपको पता लगा है। बोले इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 2:1। मतलब 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है। तो मतलब ये तो हम बांट ही सकते हैं। देखो 60 लीटर है तो इसको किस रेशियो में बांटा हुआ, मिल्क बोला 2:1 में बांटा हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये क्या मिल्क है और ये क्या वाटर। तो आपके मुताबिक कितना हो गया टोटल, 3 हो गया कि नहीं हो गया। और 3 का डाटा क्या दे दिए, खुद ही बोल दो 60 लीटर दे दिया, और 3 से इसको काटा तो कितना आ गया 20 लीटर आ गया। तो मतलब इस रेशियो को किससे काटा गया है, 20 से काटा गया। तो बस एग्जामर के मुताबिक बांट देंगे। तो 20 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 20 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 40 लीटर दूध था तो और 20 लीटर कितना था आपके पास, पानी था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ इस रेशियो इज टू बी 1:2 हो जाती है बोले रेशियो, द क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू बी फर्दर एडेड। तो कितना पानी मिलाया जाता है, यदि ये अनुपात 1:2 होना चाहिए तो पानी की मात्रा कितनी मिलानी होगी। तो बस कभी भी ऐसे अगली सिचुएशन दी हो तो बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लीजिए। मतलब मेरे पास दूध 40 था तो इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया, तो ये रेशियो कितनी होनी चाहिए, बोले 1 होनी चाहिए, 1:2 बोले हो ना। और जो पानी उठाया तो 20 लीटर पानी उठाया, तो बोला इसमें कितना वाटर मिलाएं ताकि रेशियो क्या बन जाए, 1/2 बन जाए, मतलब 1:2 बन जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या चीज़ थी आपकी, मिल्क था, और ये क्या था दोस्तों, वाटर था। तो 1/2 बन जाए। देखो 1/2 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यस, अब इसको सॉल्व कर लो। ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, 80 हो गया न्यूमेरिकली। ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया 20 प्लस कितना हो गया वाटर, और 20 से उधर माइनस हो गया। अच्छा तो मुझे 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा तब जाकर ये 1:2 होगा। तो इसका जो सही आंसर आ गया ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर इसको डायरेक्ट करना हो ना तो हम बड़े प्यार से कर सकते हैं। देखो 2:1 लिखा तो ये आ गया मिल्क लिखा, ये क्या लिखा वाटर लिखा। तो ये बनना बनना चाहिए बोले 1:2 बनना चाहिए। अब आपको पता है रेशियो बनती किससे है, रेशियो तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू से बनती है। तो मैंने सिर्फ वाटर ऐड ऑन करना ना, वाटर ऐड ऑन करना ना, मिल्क तो सेम होना चाहिए था ना। तो देखो मिल्क यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मिल्क 1 कैसे हो गया, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे रेशियो का रहती है सेम रहती है। तो बस 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 आ गया, और 2 जा कितना होता है 4 होते हैं। तो बस क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखो, अब एक से कितना पानी मिला रहे हो आप, 3 पानी मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो, बस मिला रहे हो भाई। तो आपसे ये 3 का ही डाटा पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और देखो दूध 2 का क्या हो गया, 2 ही हो गया। तो बस आपको किसका डाटा दिया, मिक्सचर का। तो 2 और 1 मिल्क और वाटर, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी है बोलो 60 है। और आपसे 3 की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 की वैल्यू वही 60 ही है। तो आंसर आ जाना था ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आपने जैसे भी इसको सीखा होगा वैसे अटेम्प्ट करना, ठीक है। आ सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया दोस्तों, मुझे तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन लग रहा है। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो घबराना मत। देखो सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो आपने याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, मल्टीप्लाई हो जाए टाइम के साथ, मल्टीप्लाई हो जाए तो हमेशा वो निकल के आती है टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आती है, याद रखना। पर इसकी अगर मैं रेशियो बना दूं तो वो रेशियो किसकी होती है दोस्तों, प्रॉफिट की रेशियो आ जाती है। मतलब हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि निवेश कभी भी किसके साथ गुणा होगा, समय के साथ गुणा होगा। तो वो जो रेशियो आएगी वो लाभ की रेशियो आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो बस करते जाओ। देखो बोले ए ने बोले 26,000 इन्वेस्ट किए तो लिखो 26,000। अच्छा बी ने कितना इन्वेस्ट किया, बोले 34,000 इन्वेस्ट किए, लिए जी 34,000। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, बोले 10,000 इन्वेस्ट किए, लिख दिया 10,000 इन्वेस्ट किया। और वर्ष के अंत में मतलब सभी ने एक एक साल इन्वेस्ट किया तो इनको 3500 रुपये का लाभ अर्जित हुआ टोटल। तो बी को कितना लाभ हुआ, मतलब आपको प्रॉफिट की रेशियो बनानी पड़नी ना। तो बस इजिकल टू लिखो। तो ये कितना हो जाएगा 26,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 34,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 10,000 ही टोटल। अब इसकी रेशियो बनाते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 0 काटा, 2 से काटा कितना आ गया 13, 2 से काटा कितना आ गया 17, 2 से काटा कितना आ गया 5 आ गया। तो लाभ की रेशियो क्या आ गई, तो लाभ की जो रेशियो आ गई ए रेशियो बी रेशियो सी कितनी आ गई 13:17:5। मुझे टोटल की वैल्यू दी है तो इनको टोटल करते हैं। तो इनको टोटल किया तो वो कितना आ गया दोस्तों 35 आ गया। अच्छा एग्जामर ने मुझे 35 का डाटा दिया। देखो 13 में डाला तो 20 30 35 हो गया। अच्छा 35 का डाटा कितना दे दिया 3500 दे दिया। तो 35 से काटा तो कितना रह गया 100। तो मतलब इस रेशियो को 100 से काटा गया। तो हमसे बी का पूछा गया है तो बी को कितना पैसा मिला होगा 3500 में से 1700 मिला होगा। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी आप निवेश और समय करते हैं जब भी उनकी रेशियो बनाओगे तो वो प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी, उस हिसाब से वो बढ़ जाएंगे। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है।
देखो नेक्स्ट सवाल जो आ गया एजिस का क्वेश्चन आ गया। तो देखो मैंने एक लाइन ली। तो हमेशा ना मैं जब भी एजिस का क्वेश्चन आता तो हमेशा मैं लाइन ले लेता हूँ। तो फिर मैं लिखता हूँ प्रेजेंट, मतलब क्या, वर्तमान। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द प्रोडक्ट ऑफ द राम द एज ऑफ द 10 ईयर एगो। मतलब अब मुझे राम की आयु नहीं पता तो मैं क्या ले लूँ, एक्स ले लूँ। तो फिर बोला कि 8 साल पहले, 8 साल पहले तो मतलब ऐसे पीछे को जाना था, 8 ईयर एगो, 8 साल पहले। तो 8 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी, x-8 होगी कि नहीं होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है, विद हिज एज 10 ईयर लेटर इज 40। तो मतलब क्या कि राम की 8 वर्ष पूर्व की आयु और 10 वर्ष बाद की आयु का गुणाफल बोले 40 है। तो मतलब बोला कि 10 साल बाद, तो लिखते हैं 10 साल बाद, मतलब 10 ईयर एगो, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स। तो कितना आ जाना था, x+10 आ जाना था। फिर बोला इन दोनों का गुणा, देखो इन दोनों का गुणा x-8 और x+10 का जो गुणा है वो कितना बोला 40 है। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि प्रेजेंट में आयु क्या है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे, ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, मतलब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करना पड़ना ना आपको, है ना, सॉल्व करना पड़ना। तो मैंने देखो हमारी जो अप्रोच है वो आपको पता है कि जहाँ भी एक्स लेने की जरूरत पड़ जाए, बड़ा लंबा क्वेश्चन जाए, तो बाय ऑप्शन कर लेते हैं ना दोस्तों। हमें तो कंफर्म ही करना। देखो हमसे प्रेजेंट की वैल्यू पूछ रहा है तो मतलब ऑप्शन में देखो प्रेजेंट की वैल्यू है, दी है कि नहीं दी है, भाई बिल्कुल दी है सर। तो बस मान लेते हैं, जैसे 14 मान लेते हैं। तो 8 साल पीछे गए तो कितनी उम्र होगी उसकी, 6 होगी। और 10 साल आगे जाएंगे तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, बोले 24 हो जाएगी। है ना, क्लियर हो गया। और 24 छिके क्या 40 होते हैं, बस आपने देखना कि 24 6 जा 40 होते, गुणाफल बोला 40 नहीं होते। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं, बी ऑप्शन उठा लेते हैं। अगर वर्तमान में उसकी उम्र 10 है तो 8 साल पहले उम्र कितनी होगी, 2 होगी। और मतलब और उसके बाद 10 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी भाई, 20 हो जाएगी। और 20 और 2 क्या 40 बनता मल्टीपल, हाँ बनता है सर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी अप्रोच सेम है, अगर आपकी अप्रोच सेम है और जहाँ भी आपको लगे कि कुछ लंबा जा रहा है, ये रेशियो मेथड नहीं लग पा रहा है, थोड़ा सा टिपिकल बन रहा है, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप सीधा सीधा आंसर दे सकते थे, ऑप्शन बी इज द राइट। जहाँ भी आपको लगे ना एक्स लेने की जरूरत पड़ जा रही है, कुछ लंबा जा रहा है, तो समझ आया करो कि बाय ऑप्शन से वो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी क्या आ गया। तो नेक्स्ट सवाल आ गया एवरेज का। तो मैंने बोला एवरेज का क्वेश्चन आए तो आपको क्या रखना, आपको तो याद रखना है कि टोटल नंबर, जो भी नंबर्स होते हैं वो किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता। मतलब क्या कि कुल संख्या, जो भी संख्या है वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, जमा। तो चलो भाई जैसे जैसे बोलता जाता वैसे वैसे हम करते जाएंगे एवरेज का सवाल। तो the average of the marks score by 250 student of a class is 54। तो एक कक्षा में 250 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 54 है। तो अभी देखो 250 स्टूडेंट है तो मैंने लिख दिया भाई 250 स्टूडेंट है। तो संख्या भी कितनी आ जाएंगी 250, और उनका औसत बोले 54 है, तो भाई 54 लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 25 चौके 100, 10 25 135। तो इनका जो सम आ गया वो कितना आ गया, 13,500 आ गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80। तो हमें एवरेज दे दी है और गर्ल्स नहीं बताई कितनी है। क्लियर हो गया, गर्ल्स नहीं बताई तो गर्ल्स आ गए। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 30। और बॉयज भी नहीं बताया तो उनकी एवरेज बता दी 30। तो बॉयज भी नहीं बताया तो उनकी एवरेज भी बता दी 30। क्लियर। हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द बॉयज इन द क्लास। तो मतलब औसत 80 है लड़कियों का, लड़कों का 30 है, तो लड़कों में की संख्या क्या है। तो नेचुरल लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो हम इसको एक्स ले लेते हैं। और ये कितना हो जाता है दोस्तों, 250 माइनस एक्स हो जाता है अगर ऐसे करते हैं। और मैंने बोला जहाँ भी एक्स लेने पड़ जाए तो वो क्वेश्चन बाय ऑप्शन हो जाता है। तो चलो इसको ऐसे पहले सीधा सीधा कर लेते हैं। अच्छा लड़कों का सम आता वो कितना आता, 30x आ जाता। और 80 को इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता, 0 0 और कितना आ जाता 200, है ना। 0 0 और 25 अट्ठे कितने होते 200, और माइनस आ गया और कितना आ गया 80x आ गया। क्लियर हो गया। तो ये लड़कियों का सम आ गया, ये लड़कों का सम आ गया, ये टोटल सम आ गया। तो चलो आइए सम करते हैं। तो कितना हो जाएगा 30x प्लस 20,000 माइनस 80
50x इजिकल टू कितना आ गया 13,000 कितना आ गया 500 आ गया। अब देखो ये सामने x वाली वैल्यू कट रही है तो काट दो कितना आ गया 50x, और 20,000 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस को होएगा, तो जीरो जीरो कितना हो जाएगा 5, और कितना बचा 9 में से 3 गए कितना बचता है 65 बच गए, और जीरो से जीरो काटा और ये 5 से माइनस भी कट जाएगा, और 5 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 130। तो मतलब लड़के कितने थे 130 थे, तो लड़की कितनी थी 120 थी। क्लियर है, पर हमसे लड़के पूछे थे तो आंसर आ जाना था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पर जहां भी आपको एक्स लेने की जरूरत पड़े आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, मतलब आपने लड़के डालने 130 और 120 लड़की डालनी ही, और 120 ऐसे ऑप्शन में डालते तो 80 मल्टीप्लाई कर देते, और 130 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बस इनका सम देखना था आपके ना। मल्टीप्लिकेशन बड़ी फास्ट चाहिए, जिस बंदे की मल्टीप्लिकेशन फास्ट है तो वो फास्ट कर लेगा। देखो आंसर आ गया, देखो 1350, आपने कंफर्म ही करना था कि ऑप्शन क्या आना था इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाइए। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आ गया टाइम एंड वर्क का। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कभी भी आए तो क्या याद रखना है कि टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है वर्क निकल के आता है। क्लियर हो गया। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ क्षमता के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आता है कार्य निकल के आता है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको हमेशा किसके पीछे भागना, आपको हमेशा एब्सेंसी के पीछे भागना, मतलब क्षमता के पीछे भागना है। तो क्षमता के पीछे भागना तो बस इस लाइन से क्षमता निकल जाएगी। कैसे, बोले या तो 3 आदमी आए ना, या तो 5 औरतें आए, या तो 3 आदमी आए, या देखो या लिखा हुआ है समझना यहाँ पर, या तो 3 आदमी पुरुष आए तो उस काम को 12 दिन में कर देते हैं, या तो 5 औरतें आए तो उस काम को 12 दिन में कर देंगे। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 3 आदमी की जो पावर है वो 5 औरतों के बराबर है कि नहीं बराबर है, बिल्कुल है। तो आपको एक आदमी की निकालनी, तो आदमी दे रहा, वुमेन का आ गया नीचे, 5 कहाँ रहा इधर रहा, और ये 3 कहाँ आ गया दोस्तों नीचे। तो क्या आ गया एम रेशियो डब्ल्यू कितना आ गया दोस्तों 5 रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा, एक आदमी की जो क्षमता है वो 5 है, मतलब दिन के 5 पेन बना देता है। क्षमता होती है एक दिन का काम, घंटों में हो रहा तो 1 घंटे का काम, और एक औरत एक दिन में 3 पेन बनाती है। तो देखो अगर एक एक पुरुष अगर 5 क्षमता है तो 3 पुरुषों की क्षमता कितनी होगी 15 होगी। अच्छा, 15 क्षमता के साथ काम हो रहा है तो वो काम 12 दिनों में हो जा रहा है। क्लियर हो गया। या तो देखो एक महिला की क्षमता 3 है तो 5 औरतों की क्षमता कितनी आएगी 15। तो मुझे पता लग गया कि 15 क्षमता के साथ काम हो रहा है। या तो मैं 3 आदमी की एब्सेंसी लिखूं या तो 5 औरतों की एब्सेंसी लिखूं, कि वो हमेशा कितनी आएगी 15 ही आएगी, क्योंकि दोनों सेम है। तो मतलब वो 12 दिनों में कर दे रहे हैं। तो बस ये हमारा कार्य आ गया, कितना आ गया 180 आ गया। बोले उसी कार्य को, किस कार्य को 180 कार्य को कौन 6 मैन एंड 5 औरतें, मतलब 5 वुमेन, ठीक है। तो मतलब क्या 6 मैन एंड मतलब मिलकर 5 वुमेन अगर मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो बड़ा अब नेचुरल आपको क्या लिखना पड़ेगा एब्सेंसी लिखनी पड़ेगी। तो देखो 6 मैन बोला हुआ है तो एक आदमी की एब्सेंसी कितनी बोलो 5, तो 6 आदमी की एब्सेंसी कितनी होगी 30, प्लस एक औरत की एब्सेंसी कितनी बोलो 3, तो 5 औरतों की एब्सेंसी कितनी होगी 15। तो 30 और 15 एब्सेंसी मिल जाएंगी तो टोटल कितनी एब्सेंसी हो जाएगी, तो टोटल कितनी एब्सेंसी हो जाएगी क्षमता कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो जब भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा एब्सेंसी के पीछे भागना। तो 45 एब्सेंसी के साथ काम होगा तो ये काम भाई भाई 4 दिन में ही वो ख़त्म कर देंगे। तो क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। तो आपका जो आंसर आना था वो आना था ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया कि नहीं आया। देखो बड़ा इजीली क्वेश्चन हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया। तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या रखना है कि टाइम कभी भी किसके साथ स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है डिस्टेंस निकल के आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ मिलेगा चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है दूरी निकल के आती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई एक ट्रेन है वो 200 मीटर क्या है लंबी है, वो किस स्पीड में जाती है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग एट ए 6 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच ट्रेन गोइंग। मतलब क्या हुआ देखो एक थोड़ा सा ना डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। अगर इसका बेसिक नहीं पढ़ा तो आप बेसिक पढ़ सकते हो। मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का एक सरस्वती मैथ्स टाइम एंड डिस्टेंस करना, और एक बार ना
आधे घंटे की वीडियो देख लेना बेसिक, आपको मज़ा आ जाएगा और आपको मैं बोलता हूँ कि सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे इसमें। और ट्रेन वाली भी वीडियो देख लेना तो आप समझ आओगे। तो कोई एक ट्रेन है वो इस ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आते होंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आते होंगे, मतलब विपरीत दिशा कभी भी हो तो मतलब एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। आदमी की स्पीड बोला हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन की स्पीड बोला हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो दोनों की जो स्पीडें हैं वो हमेशा क्या हो जाती है, हमेशा प्लस हो जाएंगी। तो दोनों की प्लस हो जाएंगी, तो हमारी ये कितनी आ जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। एग्री करते हो। अब नेचुरल ट्रेन इस आदमी को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, बिल्कुल कर जाएगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पर देखो आदमी का तो कोई लेंथ नहीं होती है, तो लेंथ किसकी होती है, हमेशा ट्रेन की होती है। तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, और ट्रेन की लेंथ तो दूरी में क्या आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। और हमसे टाइम अब पूछ रहा है, तो बस टाइम किस में पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है सेकंड में पूछ रहा है। तो टाइम आपको समय सेकंड में पूछ रहा है, तो आपकी जो चाल है वो किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18। तो कर दिया, तो 18 से काटा कितना हो गया, 4, और 15 चौके कितने होते हैं, 20 होते हैं। और ये 200 मीटर है, और 20 कहाँ चला गया दोस्तों, नीचे, और काटा तो लगभग 10 सेकंड में वो ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर जाएगी। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, 10 सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ, अब आपको पता है कि टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ही होता है। जब भी कोई मतलब कोई दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, तो उनकी स्पीड हमेशा क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। और अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड हमेशा क्या कर लेनी है, माइनस कर लेनी है। और डिस्टेंस लिखते वक्त ना आपने बात करनी है कि अगर ये दोनों ट्रेन होती तो दोनों ट्रेनों की लेंथ अपने डिस्टेंस में लिखनी पड़नी थी, आपको बिल्कुल लिखनी पड़नी, क्योंकि दूसरी ट्रेन की भी। पर यहाँ पर आदमी की कोई लेंथ नहीं होती, तो सिर्फ एक ट्रेन की क्या आनी थी, आपकी लेंथ आनी थी। तो बस आपको ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए ना, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। तो अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल तो क्या ही लिखना कि आपके पास प्रिंसिपल दे दिया, मतलब कितना दे दिया, 5,000 रुपये दे दिए। ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें क्या ही करना, ये तो हर कोई कर लेगा। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो रेट कितनी आ गई दर, ये क्योंकि बचपन में पढ़ते हैं हम। ये टाइम कितना आ गया, 3 साल। कोई प्रोफेशनल होगा सीधा ही बोल देगा कि 60% निकालना 5,000 का ना। वैसे मैंने अपनी वीडियो में ना ऐसे बेसिक तरीके से पढ़ाया था इसको मैंने अच्छे से। पर अभी आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो बड़ा ही सिंपल है। आपको पता है कि साधारण ब्याज निकालना वो कितना होता है, P/R/T अपॉन कितना होता है, 100 होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए ना, तो सीधा सीधा कर लीजिए, कीजिए ना। तो क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना ना, ठीक है। तो 0 से 0 काटा, 3 दूनी 6, 6 पंजे कितने होते हैं, 30। तो लगभग ब्याज कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये किसका क्वेश्चन आ गया, आपसे रेट पूछ रहा है। तो जब भी ना कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए और आपसे टाइम पूछा हो या तो रेट पूछी हो, तो बस आपने याद रखना कि प्रिंसिपल नीचे लिखना, अमाउंट ऊपर लिखना, और यहाँ पर एन टाइम्स लिख देना है। अगर आपको टाइम दिया होगा तो टाइम लिख देना, अगर टाइम नहीं दिया होगा तो मत लिखना। क्लियर होगा, बस ऐसे करना आपने बस। तो देखते हैं प्रिंसिपल कितना, बोलो 80,000 है तो 80,000 लिख दिया। आपके पास अमाउंट कितना, 8 क्या 200 आ गया। और क्या पूछो, एन टाइम्स दिया हुआ तो टाइम लिख दो, नहीं दिया तो मत लिखो। टाइम दिया हो 2 साल तो लिख दो बस। अब क्या होगा, जैसे आप लिख दोगे ना, इसको काटना है, तब तक काटना, तब तक इनकी रेशियो ना बन जाए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 4 से कट रहा कितना हो गया, तब तक काटना, तब तक ये थक ना जाए, मतलब काट काट के ना ठीक है, मैं पता नहीं क्या ही बोले जा रहा हूँ। ये 4 से नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो कितना हो गया, 2 से काटा कितना हो गया, 400। 2 से काटा कितना हो गया, 441 हो गया। जैसे आपका काटना बंद हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा। देखो अब काटना बंद हो गया ना, तो ये कभी ना कहीं किसी न किसी के ना स्क्वायर बनेंगे, क्यूब बनेंगे, ऐसा ही होगा, क्योंकि पैटर्न पे चलता कंपाउंड। अगर टाइम नहीं दिया होता तो मतलब मुझे तो सामने पता लग गया कि ये भाई किसी के स्क्वायर है ना, किसी के क्या है, स्क्वायर है। जैसे काटना बंद कर दोगे, मतलब कटना बंद हो जाएगा, तो आपको दिख जाएंगे किसी के क्यूब होंगे, स्क्वायर में। देखो ये किसी के स्क्वायर है, स्क्वायर है, मतलब 2 बार प्रोसेस हुई, तो 2 साल इसका टाइम होना चाहिए था, पर टाइम तो हमें दिए हुआ है। तो हमें क्या निकालनी थी, यहाँ पर रेट निकालनी थी। तो रेट निकालना बड़े आसान है। तो किसके स्क्वायर है वो पता करो। देखो 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दो 2 लिख दो, और ये 2 ईयर आ गया।
देखो 2 से 2 कट जाएगा तो मतलब अच्छा 20 से मेरा 21 रुपये, मतलब 21 रुपये बन जा रहा है कितने सालों में, 1 सालों में। तो कितना ब्याज लग रहा है 1 साल में भाई, 1 रुपया ब्याज लग रहा है। और आपको पता है 1 साल का ब्याज ही क्या होता है, आपकी रेट होती है कि नहीं होती, बस उसको परसेंटेज में लिख लीजिए। तो जब भी किसी के परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर 20 का आएगा, 20 से लगा ब्याज तो 20 का आएगा, नीचे गुणा कितना आएगा 100। तो मतलब 1 साल का ब्याज को अपने परसेंटेज में बदलो, और 1 साल का ब्याज ही क्या होता है दोस्तों, रेट होती है। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे आपने एक बार अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो आप क्या करना, सरस्वती मैथ्स लिखना, क्योंकि सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। सरस्वती मैथ्स लिखना और सर्च करना कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 में, ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। क्लियर हो गया। अगर पार्ट 1 पे क्लिक करोगे तो आपको वो आसानी से, आपको रेशियो मेथड से आप कभी भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी आसानी से निकाल लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो तो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, ट्रायंगल का आ गया। अब देखो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, और जिसकी सारी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है। तो बताइए वो कौन सा होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है। अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज बोला जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसका एरिया कभी भी निकालना तो क्या लगाना पड़ता है, हीरोन्स फार्मूला लगाना होता है। वो क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट एस इजक्वल टू एस माइनस ए। कभी भी क्षेत्रफल निकालना तो एस माइनस बी इजक्वल टू एस माइनस सी होता है। तो देखो ए बी तो आपको पता लगेगा, जैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी। अब एस क्या होता है, तो इसको एस कैसे निकलता है, तो एस हाफ पैरामीटर कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ऐसे ऐसे निकलेगा। तो चलो निकाल लेते हैं। तो 13 प्लस 14 प्लस कितना हो गया 15 बटा कितना हो गया 2 हो गया। 5 4 9, 9 3 कितना होते हैं 12, एक और कितना आ गया 42, 2 से काटा कितना आ गया दोस्तों 26 आ गया। तो बस आपने वैल्यू पुट करनी थी और क्या आ जाना था, एरिया आ जाना था इसका। तो ये कभी कभी ना ये पूछ सकता है आपसे, और ये पूछा भी है किसी किसी एग्जाम में। तो कितना आ जाना आपके पास 26 है ना, और 26 से माइनस कर दिए 13। प्रोफेशनल भी बन सकते हो, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, पर चलो अभी सजा लेते हैं अच्छे से, मज़ा आता है सजाने में, है ना। तो ये ब्रैकेट आ गए और कितना आ गया 26 आ गया, तो कितना बचा 13 बचा, इसको माइनस किया तो 12 बचा, इसको माइनस किया तो कितना बचा 11 बचा। तो इनको इनको आप खोलते, मतलब इनको ओपन करते हैं अच्छे से। इनको ओपन मैंने अच्छे से प्लस किया कि गलत तो नहीं है। 5 4 9 होते, 9 3 के तो 12 12 1 2 3 4 42, 2 से काटा 21 आना था दोस्तों, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। मुझे लग ही रहा था मैं सॉल्व करते वक्त यहाँ पर मैंने गड़बड़ी कर दी, यहाँ 21 आना था। ठीक है, तो कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, है ना, माफ़ कर देना मुझे। हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, ध्यान नहीं होता ना कभी कभी पेपर में, बस हम यही गलती करते हैं। जब प्रेशर होगा ना पेपर में तो गलती हो जाएगी। तो अच्छे से पढ़ के जाना, सारे टॉपिक क्लियर करके जाना। तो 21 और 21 से गया तो 13 7 8 बचेगा, और यहाँ से करेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ से करेंगे 6। अब इसको ओपन करो। ओपन कैसे करना है, इसको तोड़ो। मतलब 21 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 7। अब मतलब 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 और 7 को 7, और किसको लिख सकता हूँ 2 × 3। अब पेयर बना लो, देखो पेयर बन जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो 3 2 बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है ना, और 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। तो पेयर बना रहे हैं आपने। देखो 3 का पेयर एक बाहर आ गया, स्क्वायर रूट निकालना, तो इसका पेयर एक बाहर आ गया। 2 का एक पेयर बाहर आ गया, जो अंदर रहेगा वो अंदर ही रहेगा, पर कोई भी अंदर नहीं रहेगा, सारे बाहर आ गए। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितने होते हैं 84 होते हैं ना। 12 7 जा कितने होते हैं 84 होते हैं। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा आसान सवाल था और हमने बड़ी आसानी से कर लिया, और अच्छे से टॉपिक भी हमने अच्छे से समझ लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, सिलेंडर का आ गया। नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, सिलेंडर का। और सिलेंडर का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा ज़्यादा क्या पूछेगा आपसे, वॉल्यूम पूछ लेगा, सरफेस एरिया पूछ लेगा, तो पता होना चाहिए। पर यहाँ पर देखो आपको वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम मतलब आयतन दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर का तो फुल होता है, तो आपको तो पता कि रेडियस मेन रोल निभाती है इनमें। रेडियस मतलब त्रिज्या मेन रोल निभाती है ना, व्यास मतलब। तो वो क्या होती है, इसका आधा होता था, आधा हो गया, तो हमें तो पता लग गया रेडियस कितनी आ गई 7। हमें क्या दे दिया, आयतन दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, और आपसे हाइट पूछ रहा है। तो मतलब बड़ा सिंपल है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, इसका मतलब आयतन का क्या फार्मूला है। तो जब भी इसका आयतन निकालते हैं वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वेयर एच होता है। तो बस, तो पाई आर स्क्वेयर एच की वैल्यू कितनी दे दी, खुद ही बोल दो कितनी दे दी है, 1848। बस आप वैल्यू पुट करनी थी। पाई की वैल्यू थी
92/7 मतलब अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता लग गया कि 7 का स्क्वायर है, तो 7 × 7, और एच हमें निकालना, तो कितना आ गया, एच आ गया, और कितना आ गया 1848 आ गया। तो देखो 7 से 7 कट गया, और ये 22 और 7 कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे ना। तो 22 और 7 कहाँ चले गए, नीचे, और ये मतलब कटने कटने मुझे जितना पता, देखो 2 से काटा 11, 2 से 9 2 4, 11 से कट गया, 11 × 8 = 88, 4 4, और 7 से कट रहा, 7 × 7, 7 2 = 14, मतलब हाइट कितनी है दोस्तों, 12 मीटर की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाए। तो यहाँ आयतन दिया था, तो सिलेंडर मतलब किसी बेलन का जो भी वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h होता, तो इसकी वैल्यू दी हुई थी, आपने जस्ट वैल्यू पुट की और बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो आपसे बोल रहा कि फाइंड द सम, आपको सम निकालना, उन संख्याओं का योग निकालना है जो 3 से विभाजित हो रही हो। किससे, 100, मतलब 100 और 200 के बीच में जो भी संख्याएं हैं ना, जो 3 से विभाजित हो जाएंगी, तो वो हमें लिखनी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सबसे पहली संख्या कौन हो सकती है जो 3 से विभाजित हो जाए, तो 102 हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट आपकी जो संख्या हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, तो आपने फर्स्ट टर्म निकाली। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना था, आप ऐसे डिवाइड भी करोगे ना तो भी पता लग जाएगा। 3 3 जगह कितना होते हैं 9, 1 आ गया, और कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और 3 3 जगह कितने होते हैं 9 होते हैं, तो मतलब लगभग यहाँ पर 12 होने चाहिए ना, तो कि 3 4 जगह कितने हो जाने 12, मतलब प्लस करने थे, है ना। तो आपको ऐसे सोचना है, यहाँ पर 10 है तो इसमें 10 है तो 3 इसमें क्या डालने के प्रॉपर कट जाता, तो लगभग 2 ज़्यादा होता, तो फर्स्ट टर्म कितने है कि 102। वैसे ही 200 की लास्ट टर्म निकाल लीजिए। 200 से 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, और 2 मतलब इसका रिमाइंडर बचा ना, तो 2 माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस कर दीजिए। तो इसकी जो लास्ट टर्म होती है वो कितनी होती है दोस्तों, लास्ट टर्म कितनी होती, 198 होती, जो कि 3 से डिवाइड हो जाती। तो आप या तो पेपर में ऐसे निकाल लीजिए, हाँ भाई 2 से जो डिवाइड होंगी, 3 से जो डिवाइड होंगी, तो पहली संख्या 102 होगी, अगली 105, मतलब 3 का मल्टीपल ही चलेगा ना। अगली अगली जो संख्या होगी वो होगी 108 होगी। बस ऐसे करते जाइए, फिर इन सभी को प्लस कीजिए और आपका आंसर आ गया। भाई आप पूरा दिन लग जाएगा। तो जब भी ऐसे डिवाइड का आ जाए ना कभी भी, तो आपने फर्स्ट संख्या निकालनी है जो 3 से डिवाइड हो जाए, कोई भी संख्या आ जाए, 3 क्या आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो आपने चेक करना है, ठीक है। और लास्ट टर्म चेक करनी है कि कौन सी है। तो फर्स्ट टर्म कौन सी आ गई बोलो, 102। लास्ट टर्म कौन सी आ गई, 198 आ गई। तो बस आपने वो नंबर्स ऑफ टर्म निकालने नहीं कि कितनी टर्में होंगी जो 100 और 200 के बीच में हो जाएंगी, जो 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो बड़ा बड़ा आसान है वो। आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना कि लास्ट टर्म किए भी होगा अपने 10th में। लास्ट टर्म मतलब क्या, अंतिम संख्या, है ना। और क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन, मतलब कितने नंबर, कितनी संख्याएं, नंबर आ गए -1/d, मतलब क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, उन संख्याओं का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो बस देखो अंतिम संख्या कौन है 198 लिखो, फर्स्ट संख्या कौन है, पहली संख्या 102 लिखो, नंबर कितनी संख्याएं आ जाएंगी, टोटल संख्याएं आ जाएंगी वो, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, बस तो 3 का आ रहा है। तो 102 उधर गया तो कितना हो गया, माइनस का हो गया, तो माइनस के गया 6, कितना आ गया 96, और 3 से डिवाइड हो गया तो कितना हो गया 32, और माइनस के बाद उधर गए तो प्लस हो गए, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 33। मतलब 100 और 200 के बीच में 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पर हमसे ना उन संख्याओं का सम पूछा हुआ है, तो आपको नंबर पता लग गया ना, तो बस इसका बड़ा आसान है। तो आप ना देखो फार्मूला इसका एसएन का वो फार्मूला भी करवा सकता हूँ, पर मैं आपको, आप जब भी आपको ऐसे नंबर पता लग जाए ना, तो एवरेज रखो दिमाग में। क्या रखो दिमाग में, एवरेज रखो, जिससे सम निकालना बड़ा सिंपल हो जाता है। देखो टोटल नंबर आपको पता लग गया कितने 33 है, अगर वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ, मतलब औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता दोस्तों, सम निकल के आता। मतलब आपको क्या निकालनी है, इनकी औसत निकालनी है। तो औसत बड़ा आसान है निकालना। कैसे, जब भी देखो आपको पहली टर्म पता ना 102, लास्ट टर्म क्या है 198 है, तो इनकी औसत निकालनी हो तो बस इन दोनों को क्या करो, प्लस करो, तो 10 एक कितना हो गया 10, कितना हो गया दोस्तों 300 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दो, बस 2 से डिवाइड कर दिया, तो इनकी जो औसत वैल्यू आई वो कितनी आ गई दोस्तों 150 आ गई। तो जब भी डिफरेंस बराबर हो और आपको औसत निकालनी हो, तो ये भी मैंने साथ साथ में सिखा दिया। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सम करो तो वो आ जाती है, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0
45, 4 45 से 49, तो इनका जो सम आना था 4950 आ जाना था, मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने ज़्यादा फार्मूले नहीं करवाए, बस इसमें आपको पता है कि कभी भी आपको नंबर्स पता करने हो तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डिफरेंट, है ना, ऐसे करना आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको ऐसे फार्मूला भी याद होगा कि एन टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को ए मानते, डिफरेंस को डी मानते थे, है ना, कुछ भी ऐसे। मेरा फर्ज था आपको करवाना, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अलजेब्रिक का। तो ये वाला क्वेश्चन ना मैं लेके आया हूँ ना, क्योंकि ये फंस सकता था आपको पेपर में। तो आपको ऐसे दे देते, एक्चुअली ये ऐसे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इजक्वल टू कितना दे दिया, 14 दे दिया। और आपको ए प्लस बी प्लस कितना दे दिया, 6 दे दिया। और आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस, एक्चुअली ये फार्मूले से सॉल्व हो जाता है। एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर का जो फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है बोलो? वो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस क्या होता है, 2ab प्लस कितने, 2bc प्लस कितने, 2ca होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? बस आप वैल्यू पुट करो, ए प्लस बी प्लस की वैल्यू कितनी है, 6 के, ये वैल्यू दे दी है इजकल टू, और इनकी वैल्यू क्या दे दी है, 14 दे दी है, आपने 14 लिख दिया प्लस, और ये 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस क्या बचेगा, बी सी प्लस सी। यही तो हमसे पूछ रहा है, तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो 36 इधर आया और ये 14 उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, और इजकल टू कितना हो गया, 2, ये मल्टीपल में होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तो माइनस को हो गया काटा 2, और ये 22 इजकल टू कितना आ गया 2, और 2 मल्टीपल में 2 नीचे चला गया, काट के दिया कितना आ गया 11, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। तो ये क्वेश्चन आपको आज के बाद समझ आ गया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो डरना मत, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी किसका आ गया दोस्तों, एवरेज का ही आ गया। देखो एक्स अपॉन 1/x इजकल टू कितना आ गया, 5 आ गया। और आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर कितना होगा। तो नेचुरल आपको फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, तो इसको ओपन किया तो बस इसको स्क्वेयर कर दो, तो स्क्वेयर कर दिया कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर हो गया। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, पर आपको कन्फ्यूजन हो, बी स्क्वेयर प्लस क्या होता है बोलो, 2ab, तो 2ab, तो ए कितना, ये आ गया, तो एक्स एक्स ऐसे कट जाता है, और इसका भी क्या करना पड़ता है, स्क्वेयर, तो ये कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई मतलब 1/x स्क्वायर, और ये 2 आ गया तो उस तरफ चले गए तो क्या हो गए, माइनस के हो गए, तो काटा कितना आ गया दोस्तों, 23 आ गया। तो इसका जो आंसर आया ऑप्शन बी इज़ द, सॉरी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। और 1 या 2 दिन के बाद आपको एक मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएगी, जिसमें 100-200 क्वेश्चन, मतलब लगभग 100-200 तो ज़्यादा बोल दिए मैंने, लगभग आपके 100 या 120 के बीच में क्वेश्चन होंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अभी आप क्या कीजिए, अभी आपके पास 7 मतलब अगले संडे को आपका एग्ज़ाम है, तो अभी आपने वीकनेस पर काम कीजिए। हो सके तो साइंस जी के अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैथ के जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, कुछ नया मत पढ़िए। अब मेरा ऐसा मानना, जो पढ़ा है ना उनको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, जो पढ़ा है ना उनको अच्छे से देख लीजिए। और जो चैप्टर का अगर आपको लग बनता है तो 2-3 दिन में उन चैप्टरों का बेसिक पढ़ लीजिए, जो आपको लगता है कि हम मुझे पढ़ने को रह गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो, इसी उम्मीद से मैं आपसे अलविदा अलविदा लेता हूँ, ठीक है। जय माता दी।